आज दिन भर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया तीसरा टेस्ट मैच काफी चर्चा में रहा। ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ये मैच गंवा देगी, लेकिन भारत के बल्लेबाज हनुमा विहारी और आर अश्विन की पारी की बदौलत टीम इस मैच को ड्रॉ करवाने में सफल हो गई। इस मैच के परिणाम से आप क्या सीख सकते हैं, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको उस टेस्ट मैच के बारे में भी बताना चाहते हैं जो पिछले 47 दिनों से भारत सरकार और किसानों के बीच खेला जा रहा है, और अब ऐसा लगता है कि इस टेस्ट मैच का परिणाम भी ड्रॉ जैसा ही हो सकता है। यानी जो कुछ सरकार और किसानों के बीच चल रहा है उसमें ना तो किसी की जीत होगी ना ही किसी की हार होगी। ये मैच भी ऐसा लगता है अब जैसे ड्रॉ हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो गई है, जिसे आप इस मैच का अंपायर भी कह सकते हैं। लेकिन ये मैच ड्रॉ कैसे हो सकता है, इसे आपको सुप्रीम कोर्ट में आज हुई इस मामले की सुनवाई के जरिए समझना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने के विषय पर बहस हुई और मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगाती तो फिर यह फैसला अदालत को लेना होगा। सरल भाषा में कहें तो कृषि कानूनों पर रोक लगाने की बजाय इन कानूनों के अमल पर रोक लग सकती है। यानी कानून तो बन गए लेकिन इनके इंप्लीमेंटेशन पर अब कुछ दिनों की रोक लग सकती है, और यह एक तरह से कुछ समय के लिए ड्रॉ जैसी स्थिति होगी। सबसे पहले हम आपको आज की सुनवाई की 5 बड़ी बातें बताते हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो कृषि कानूनों पर रोक क्यों नहीं लगा सकती। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेगी तो उसकी तरफ से तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई जा सकती है। यानी अब अदालत इस पर रोक लगा सकती है। दूसरा पॉइंट, हालांकि सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और उन्होंने दलील दी कि नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट तब तक रोक नहीं लगा सकती जब तक ये कानून मौलिक अधिकारों और संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो, और किसी भी याचिका में इसका कोई जिक्र नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि इस पर मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि सरकार इस मामले को सही तरीके से सुलझाने में अब तक नाकाम रही है। उन्होंने कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाने का सुझाव भी दिया है। और चौथा पॉइंट यह है कि जिस तरह से अदालत ने यह भी कहा कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और हिंसा की वजह से अशांति का माहौल पैदा हो सकता है, और कोर्ट नहीं चाहती कि उसके दामन पर खून लगे। पांचवा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसानों की तरफ से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे से जब यह पूछा गया कि अगर कानूनों के अमल पर रोक लगाई जाती है तो क्या किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, तो इस पर किसानों की तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने किसान संगठनों से इस पर चर्चा करने का भरोसा दिया। यानी किसानों के जो वकील थे, किसान अभी इस ऑफर के लिए तैयार ही नहीं थे, और जब उनसे ये साफ साफ पूछा गया तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो अब बड़ी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी जाए कुछ समय के लिए, तो क्या किसान अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। अब बड़ी बात यह है, अब यहां 2 स्थिति हो सकती है। पहली ये कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विचार करते हुए नए कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगा दे और फिर कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के फैसले का इंतजार करे। तब तक किसान भी अपना आंदोलन वापस ले ले। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट नए कृषि कानूनों की समीक्षा रिपोर्ट आने तक इनके अमल पर रोक लगा दे। इस स्थिति में भी किसानों और सरकार को कमेटी के सुझावों का इंतजार करना होगा और कुछ समय के लिए इस मामले में एक ड्रॉ जैसी स्थिति बन जाएगी। हालांकि ये स्थायी समाधान नहीं होगा। समाधान तभी निकल सकता है जब दोनों पक्षों की तरफ से सभी बातों पर सहमति बन जाए, जिसकी उम्मीद आज की स्थिति में बहुत कम है। हालांकि सरकार ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अब भी इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मंजूर नहीं। अब इस मामले में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और संभव है कि इस मामले में ड्रॉ जैसा कोई फैसला आ जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे
लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है और हम सबकी प्रतिबद्धता उच्चतम न्यायालय के प्रति है। सर, जहाँ तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, किसान आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार के लिए जो कुछ करने योग्य था वो सरकार ने चर्चा के माध्यम से भी किया और किसानों की बात को समझकर जो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं उन पर भी सरकार ने विचार करने का प्रस्ताव किसान यूनियन के समक्ष रखा। किसान यूनियन के मन में है कि कानून को रिपील किया जाए और हमने किसान यूनियन को बार बार ये आग्रह किया है कि जिस प्रावधान पर आपको आपत्ति है वो प्रावधान पर आप चर्चा करिए, आपत्ति बताइए। हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। 15 तारीख को वार्ता का अगला दौर है। मुझे आशा है कि किसान यूनियन के लोग उस दिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और संभवतः हम रास्ता समाधान करने में सफल हो सकें।